श्री वाल्मीकि ऋषि को ऐसा लगा मानो नेत्र का धन प्राप्त हो गया हो। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। आश्रम में सम्मान करके राम सीता लक्ष्मण जी को लाए हैं, एक सुंदर आसन पर बिठवाए हैं, कुछ कंद मूल फल मंगाकर राम जी को पाने के लिए दिया। सिय सौमित्र राम फल खाए। और उसके बाद लक्ष्मण जी उठकर दूर चले गए और प्रभु मैया के साथ थोड़ी देर वहां विश्राम की। विश्राम करने के बाद राम जी उठ करके और श्री वाल्मीकि ऋषि के पास जाकर के बैठे। और यहां देखिए श्री वाल्मीकि ऋषि और रघुनाथ जी के बीच में अब वार्ता प्रारंभ हो रही है। वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से कहा, राम जी आप लोग वन में क्या करने आ गए हैं? क्या कारण है कि आप अयोध्या छोड़ के वन में आ गए हैं? राम जी बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथ। ये पूरा विश्व आपकी हथेली पर बेर की भांति है। आप त्रिकालदर्शी हैं। आप राम का भूत भी जानते हैं, आप राम का वर्तमान भी जानते हैं, और मुनिवर अपनी दिव्य शक्तियों से आप राम का भविष्य भी जानते हैं। और आप त्रिकालदर्शी होकर पूछ रहे हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं? वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी मैं जानता तो हूं, लेकिन आज मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं आप वन में क्यों आए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्यों? मनुष्य जब कभी बोलता है ना, तो वो केवल बोलता नहीं है, वो अपने कुल के संस्कार का परिचय देता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते, बाबू भाषा मनुष्य के चित्त की खेती होती है। हमारा जैसा चित्त होता है उसी प्रकार की हमारी भाषा निकलती है मुख से। श्री वाल्मीकि ऋषि ये जानना चाहते हैं कि इस वनवास को राम जी किस दिशा से देख रहे हैं, राम जी के मन में क्या क्या चल रहा है इस वनवास को लेकर के, ये जानना चाहते हैं। इसलिए पूछा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी ने कहा, मुनिवर मेरे वन में आने का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, कई कारण है। वाल्मीकि जी पूछे, क्या क्या कारण है? राम जी बोले, मुनिवर सबसे पहला कारण, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असरा, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी बोले, पहला कारण तात वचन, पिताजी के वचन की रक्षा हो गई। मेरे वन में आने से मेरे पिताजी का वचन झूठा नहीं हुआ, पिताजी के वचन का रक्षण हो गया, पहला कारण। दूसरा कारण, मेरी माँ कैकेयी ने जो जो सपना देखा है ना, मेरी माँ का सारा सपना पूरा हो गया आज, माँ तुहित। और तीसरा कारण, मुनिवर मेरा एक भाई है और मेरे उस भाई का नाम भरत है, और मैं आपसे कहता हूं मुनिवर मेरे भरत जी साधु हैं। मेरा छोटा भाई, आप दर्शन करिए, भाइयों में मैं पहले से बड़ा हूं, भरत मेरे से छोटे हैं। यदि मैं राजा बन जाता तो मैं और बड़ा बन जाता, अब मेरा भाई वहां का वहीं रह जाता, तो हम भाइयों के बीच की दूरी और बढ़ जाती, क्योंकि मैं राजा बन गया। तो मैं स्वयं को बड़ा करने नहीं आया हूं, मैं अपने छोटे भाई को बड़ा बनाने के लिए वन में आया हूं। भाई भरत असराऊ, मेरा छोटा भाई भरत राजा बन जाए, इसलिए मैं वन में आया हूं। और गुरुदेव, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा मिल जाए, अपनी अयोध्या की प्रजा का हित करने आया हूं।
आप देखिए ना, एक वचन में मेरी मां कैकेयी ने सबका भला कर दिया। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे राम सबका भला तो हो गया, लेकिन आपका क्या हुआ? परिवार लेकर बन बन दर दर पैदल भटक रहे हैं, आपका कौन सा भला हुआ? राम जी बोले, मुनिवर मेरा जितना बड़ा भला हुआ है उतना भला तो किसी का नहीं हुआ। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा, क्या हुआ? राम जी बोले, यदि मैं बन नहीं आता तो आज आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त करता। मो कहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मेरा जितना लाभ हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। ये क्या है? जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलती जाए, मन की स्थिति हमारी न बदले, ये भजन का प्रभाव है। हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का स्वभाव बनाइए। राम जी बोले, मुनिवर आपके चरण का दर्शन करके देखी पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे सारे सत्कर्म आज सफल हो गए आपके चरण के दर्शन करने मात्र से। अब तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मुनिवर, हम कहां रहें? 14 वर्ष हम लोगों को रहना है अयोध्या से बाहर। आप जहां कहेंगे, अब जहां राउर आयस होई, आप जहां आज्ञा देंगे हम वहां कुटिया बना करके रहेंगे। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, मेरे रहने के लिए ऐसा स्थान बताइएगा जहां पर मेरे रहने से किसी ऋषि मुनि को कष्ट ना हो। मुनि उदबेग न पावे को। राम जी इसलिए वाक्य बोले, अब जैसे हम सुरेश भैया के घर में रुके हैं अपने रघुनाथ जी के साथ, जिस कक्ष में हम हैं वो कक्ष किसका है? प्रतीक बाबू का है। अब वो अच्छा, इसलिए वो बाबू आकर बार बार कह रहा था मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है। सार्थक 4 दिन पहले आका मेरा कमरा है, मेरा कमरा है। आप दर्शन करिए। हम यहां कथा गाने आए, आदरणीय सुरेश भैया जी ने प्रतीक बाबू को क्या कहा, कमरा खाली करो, इस कमरे में राघव जी के साथ महाराज जी रहेंगे 9 दिन, ठीक ना? कमरा खाली हो गया, उसमें ठाकुर जी के साथ अपने राम जी विराजमान है। ये तो भगवत कृपा है कि आपकी संतान लायक है। प्रतीक बाबू बहू रानी दोनों लायक हैं, दोनों भगवान के भक्त हैं। कोई दूसरी संतान होती तो आपके कहने से खाली तो कर देती, लेकिन वो भीतर भीतर 9 दिन हमको जो जो मंत्र सुनाती मन में। कहां से महाराज आ गए, हमारा कमरा लेके चले गए। बताओ, हमको कष्ट हो रहा है, मेरे कमरे में आकर मजे से सो रहे। करता ना, कोई दुष्ट बेटा रहता तो कहता। राम जी बोले, आप ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट न हो। क्यों बोले? राम जी सोचे कहीं मैं रहने के लिए स्थान पूछूं और वाल्मीकि ऋषि अपने किसी शिष्य से झोपड़ी खाली करवा दे, तुम झोपड़ी खाली करो, इसमें अब राम जी रहेंगे। अब गुरु जी के कहने से चेला खाली तो कर देगा, लेकिन मन ही मन चेला बुदबुदाएगा, बताओ कहां से चले आए, हमार घर लेकर चले गए, अब हम कहां रहेंगे। राम जी कहते हैं इतना भी किसी ऋषि मुनि को कष्ट न होना चाहिए, ऐसा स्थान मेरे रहने के लिए बताइएगा आप। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बास करऊं कछु काल कृपाला। जब राम जी ने बात कही तो श्री वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे साधु वचन साधु वचन। राम जी, क्या आपके रहने से किसी ऋषि मुनि को कष्ट होगा? क्या मैं आपको जानता नहीं हूं? राम जी, आप कौन हैं?
राम जी बोले, क्या आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? वाल्मीकि ऋषि बोले, मैं आपको ही नहीं, मैं सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूं, आप तीनों हैं कौन? राम जी बोले, हम कौन हैं? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालते हरते रुख पाई कृपा निधान की। जो सृजति जग पालते हरते रुख पाई कृपा निधान की, जो साहस शीस अहिस महि जो सहस शीस अहिस महि धरु लखन सचराचर घनी सुर काज धरे नर राज तन चल दल नखल निश्चर सुर काज धरे नरराज तन चल दल नखल निश्चर सुर काज धरे नरराज वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। हे राम जी, आप वेद की मर्यादा के पालक हैं। राम जी, आप जगदीश हैं, आप भगवान हैं। और ये सीता जी माया जानकी, ये सीता जी ही आपकी माया शक्ति है। ये सीता जी ही आपके रूप को देखती हैं, इशारे को देखती हैं। ये सीता जी ही इशारा देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं, और अंत में सीता जी ही उस सृष्टि का विलय करती हैं। राम जी, आपके जो भाई साहब हैं ना, लक्ष्मण जी, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण के अवतार हैं। मैं आप तीनों के विषय में जानता हूं। देवताओं का कार्य करने के लिए आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके यहां लीला कर रहे हैं। आप दानवों का दमन करने के लिए आए हैं। राम जी, मैं आपके विषय में सब जानता हूं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी एक बात कहे, राम स्वरूप तुम्हार। हे राम जी, आपका स्वरूप बचन अगोचर बुद्धि पर। आपका स्वरूप कहने से परे है, आपका स्वरूप देखने से परे है, आपका स्वरूप चिंतन करने से परे है। वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कर। भगवान हैं आप। राम जी एक बात कहे, आपको एक बात कहूं, ये जितना जगत आप देख रहे हैं ना, ये सब एक दृश्य है। उस दृश्य में हम लोग एक्टर हैं, हम सब लोग एक्टर हैं। सुरेश जी को रोल मिला है कथा आयोजन कराने का, हमको रोल मिला है बैठ के कथा गाने का, इन लोगों को रोल मिला है कथा में तबला हारमोनियम मजीरा बजाने का।
और बाकी जितने लोग हैं इन लोगों को रोल मिला है बैठकर पंडाल में कथा सुनने का। हम सब अपने अपने रोल को यहां पर प्ले कर रहे हैं। भगवान ही इस प्ले के प्रोड्यूसर हैं। भगवान इस प्ले के प्रोड्यूसर है, आराम से बैठ के है। ब्रह्मा जी राइटर है, ब्रह्मा जी राइटर है, वो स्क्रिप्ट लिखे ब्रह्मा जी। भगवान फाइनेंस किए हैं, ब्रह्मा जी स्क्रिप्ट लिखे हैं, और जिसका जिसका नाटक पूरा हो जाता है रोल, शंकर भगवान उसको स्टेज से बाहर निकालते हैं। तुम चलो तुम्हारा रोल पूरा बाहर चलो। अब भगवान बैठ के आराम से लीला सब देख रहे हैं। उस वाल्मीकि जी कहते राम जी ये पूरा जगत एक दृश्य है, जग पेखन तुम देख निहारे, और आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को नचाने वाले हैं राम जी। आपके इशारे पर वो लोग नाच रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। लेकिन एक बात कहें राम जी, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को आप नचाते हैं, वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और वो शंकर जी भी आपके मर्म को नहीं जान पाए राम जी। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, लेकिन मैं जानता हूं राम जी। अब जैसे वाल्मीकि ऋषि ये बात बोले कि मैं जानता हूं, लक्ष्मण जी तुरंत राम जी से बोले भैया माफ करिएगा, 3 दिन पहले वो केवट जी मिले थे, वो कह रहे थे हम मर्म जानते हैं। आज ही बाबा जी मिले हैं, ये भी कह रहे कि हम मर्म जानते हैं। जो आ रहा है कह रहा है मर्म जानते हैं। हम बचपन से आपके साथ लगे हैं, आज तक हम कुछ नहीं जानते हैं। हम जान ही नहीं पाए और सब जान गए। ये सब लोग कैसे जान गए? राम जी ने कहा वाल्मीकि ऋषि से ही पूछिए। लक्ष्मण जी बोले आप कैसे जान गए इनके मर्म को? बुरा न मानिएगा, एक बात बोले, समाज में भी कई लोग घूम रहे हैं जो आपसे कहते हैं, दावा करते हैं आओ आओ हम तुमको भगवान को जनवा देंगे। एक दो लोगों को मैं भी जानता हूं, नाम नहीं लूंगा यहां से। वो कहते हैं आओ आओ हम भगवान को जनवा देंगे, तुरंत जान जाओगे भगवान कौन है। इस प्रकार कोई आवे ना, दक्षिणा दे करके प्रणाम करके तुरंत भागिए वहां से। क्यों? फंसाने के लिए बुलाया जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मानस में लिखा है। भगवान को किसी भी साधन से जाना नहीं जा सकता। इस बात को ठीक से समझिएगा। माला जप के भगवान को नहीं जाना जा सकता, दर्शन करके भगवान को नहीं जाना जा सकता, पोथी पढ़ के भगवान को नहीं जाना जा सकता, यज्ञ कराकर सत्कर्म कर कर कोई भी साधन करके, पूजा करके, व्रत करके, मंदिर करके भगवान को जाना नहीं जा सकता। तो वाल्मीकि ऋषि कैसे जान गए? वो केवट भैया कैसे जान गए? प्रश्न है ना। केवट जी तो कोई साधन भी नहीं किए थे, ना कोई पूजा पाठ किए थे, कैसे जान गए? इस प्रश्न का उत्तर वाल्मीकि ऋषि दिए। बोले राम जी आपको कौन जान पाएगा? सोई जानई जेहि देहु जनाई। क्या बोले? हे राम जी आपको वही जान पाएगा जिसको आप अपने विषय में जनवाना चाहेंगे। आपको समझ में बात आ रही है? भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान अपने बारे में जनवाना चाहे। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हम कोई भी साधन करके भगवान को जानने वाले नहीं है। तो हमारा एक बात यहां पर कहना है, जो काम अपने बस में है ही नहीं, उसमें टाइम क्यों बर्बाद किया जाए। मैं फिर से कहता हूं, भगवान को जानने का प्रयास न किया जाए, भगवान को मानने का प्रयास किया जाए। है? मानिए कि भगवान ही हम लोगों के माई बाप है, वही असली माई बाप है, और मान करके व्यवहार करिए। बिना जाने हम लोग कितना बात मान के बैठे। एक बात है थोड़ी कड़वी, बोले किसी को भी नहीं पता कि हमारे पिताजी कौन है।
यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी को वास्तव में ये मालूम नहीं है कि हमारे पिता हैं कौन। हमारी माँ जिसको बता देती है कि ये तुम्हारे पिता है, हम जीवन भर उस व्यक्ति को अपना पिता मानते हैं। हम कभी जानने का प्रयास नहीं किए कि ये सही में हमारे पिता है कि नहीं है। जानने का प्रयास किए क्या? नहीं। माँ ने जिसको दिखा दिया हम उसको जीवन भर पिता कहते हैं। उसी प्रकार ये धर्म ग्रंथ, ये शास्त्र, ये वेद पुराण हमसे कह रहे हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, तो यहां भी हमको मानना चाहिए कि भगवान हमारे पिता हैं। भगवान पिता हैं। भगवान को वही जान पाएगा जिसको भगवान जन्माना चाहेंगे। और भगवान किसको जन्माना चाहेंगे? जो भगवान की मर्यादा में रहेगा। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानै जोई। भगवान कहते हैं मेरा प्रिय सेवक वही है जो मेरे अनुशासन का पालन करे। मम अनुशासन माने जोई, मम सेवक प्रियतम मम सोई। मोटा तिलक लगा लेने से भगवान की प्रियता नहीं मिलेगी, भगवान के अनुशासन को मानने से भगवान की प्रियता मिलेगी। सीधा कहता हूं, आपके घर में आपका बेटा आपके मन के हिसाब से न चले, आप उसको प्रेम नहीं करेंगे। और आपका नौकर यदि आपके कहने में रहे तो आप उस अपने बेटे की तरह उसको प्रेम करेंगे, अपने नौकर को। जब हमारे अनुशासन को कोई मानता है तो हम उसको प्रेम करते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान के अनुशासन को मानेंगे तो भगवान हमको भी प्रेम करेंगे और एक दिन अपने विषय में सब कुछ जनवा देंगे। इसलिए मन से मानिए। एक शब्द है नमन। नमन, नमन सुने हैं आप लोग? जोर से कहिए। नमन मने, नमन मने, हाँ, जहां जाते प्रणाम करते हैं ना, एक मेरा पद है, ना मन में है तो। यदि भगवान आपके मन में नहीं है, ना मन में है तो ना न मन में मिलेगा। यदि मन में भगवान नहीं है तो कितनों नमन करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। न मन में है तो ना न मन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल न मन में है तो ना न मन में मिलेगा। न मन में है तो ना न मन में मिलेगा। न पाताल में ना गगन में मिलेगा। न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा।
किसको कहां मिले? कभी ध्रुव कभी भक्त प्रहलाद द्वारे, कभी ध्रुव कभी प्रहलाद द्वारे, कभी जाके सबरी की किस्मत संवारे, कभी जाके सबरी की किस्मत सवारे। वे अविलंब आते हैं, वे अविलंब आते हैं, दुख की घड़ी में वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा, वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा, मेरा राम केवल। कई लोग होते हैं, किसी से केवल पूछ दीजिए और क्या हालचाल है, तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, बड़ा कष्ट है। अरे जिसके सामने आप रो रहे हैं, क्या वो आपका कष्ट मिटाने वाला है? क्या मिटाएगा? नहीं। सामने तो उदास होगा, लेकिन दूर जाकर बहुत प्रसन्न होगा। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है, तो क्यों रोना है? साधक कहता है, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, सदा वेदनाओं में यदि रोना ही है संभालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो। पहुंच जाए आहे, पहुंच जाए आहे, तेरी बस यहाँ तक, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के भवन में मिलेगा, मेरा राम केवल। जो राजन विनय से बुलाते रहे, जो राजन विनय से बुलाते रहेंगे, दयालु है राघव जी आते रहेंगे, दयालु है राघव जी आते रहेंगे, रहो नम्र राही, रहो नम्र राही, और मीठा बचन हो प्रभु मेरा, मीठे बचन में मिलेगा, प्रभु मेरा मीठे वचन में मिलेगा, मेरा राम केवल वचन में मिलेगा। ये नमन नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन राम केवल, मेरा राम केवल। भजन में मिलेगा, मेरा राम के। भगवान को केवल मन से मानिए,
सोई जानई जेहि देहु जनाई। भगवान शंकर क्या कहते हैं? जेहि जाने जग जाई हेराई। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी को वही जानेगा जिसको राम जी जनवाएंगे। शंकर भगवान क्या कहते हैं? जो राम जी को जान जाएगा उसके लिए जगत हेरा जाएगा। सुरेश जी क्या हो जाएगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हेरा जाएगा। क्या हो जाएगा? हेरा जाएगा माने खो जाएगा। कैसे खो जाएगा? हेरा जाएगा। हेराना मतलब समझते हैं? रहता पास में है लेकिन दिखाई नहीं देता। अब आप कहोगे महाराज यदि पास में रहेगा तो दिखाई क्यों नहीं देगा? ये पंडित जी देख रहे हैं, पंडित जी को, विनय के बगल में बैठे पंडित जी को। एक दिन आपन चश्मा खोपड़ी पे लगा के 2 घंटा चश्मा ढूंढे थे। ये चश्मा कहाँ है? कैसे लगाए थे पंडित जी? ऐसे चश्मा लगाए थे और 2 घंटा चश्मा ढूंढे, हमारा चश्मा कहाँ है, कहाँ है। अब कोई बतावे नहीं कि खोपड़ी पर है आपके। ये क्या है पास में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार यदि कोई वस्तु खो जाए तो उसको कहते हैं हेरा जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी को जान लेने के बाद ये संसार हेरा जाएगा। इसका क्या मतलब? हम रहेंगे संसार में ही लेकिन हमको संसार नहीं दिखाई पड़ेगा, हमको सब जगह भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये है भगवान को जानना। निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। उमाज राम चरण रता विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। भगवान को जान लेने के बाद जगत हेरा जाएगा, इसलिए भगवान को मानिए। वाल्मीकि जी कहते राम जी आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं? पूछे हूं मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही दिखाओ। वाल्मीकि ऋषि पूछे कि राम जी आप पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहाँ नहीं हैं। आप गलत कह रहे हैं राम जी कि मैं कहाँ रहूं। आप पहले वो स्थान बताइए जहां आप नहीं हैं, फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बताऊं। राम जी मुस्कुराए, वाल्मीकि ऋषि भी मुस्कुराए। कह राम मैं तो विनोद कर रहा था। सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। राम जी मैं आपको रहने के लिए 14 स्थान बता रहा हूं। कितने स्थान? और इन 14 स्थानों में से जहां आपका मन करे राम जी आप जाकर के रहिए वहां पर। ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्थान में आपको निवेदन कर रहा हूं। सबसे पहले स्थान के बारे में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी जिनके श्रावण समुद्र समाना, जिनके श्रावण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। कथा तुम्हारी सुभग सरिना।
भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी, जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए, किसके जैसा हो जाए? समुद्र। समुद्र नदी के पास जाते हैं कि नदियां समुद्र के पास आती हैं? बोलिए बोलिए। नदी समुद्र के पास। क्या समुद्र ने नदियों को इनविटेशन भेजा था कि आइए आइए हमारे घर में संगीत का कार्यक्रम है, आइए, बुलाया था क्या? नहीं। बिना किसी निमंत्रण के नदियां निकलने के बाद दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन आप दर्शन करिए, कितने भी नदियां आकर मिल जाए, समुद्र कभी भरते नहीं हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, प्रभु, जिस मनुष्य का कान समुद्र जैसा हो जाए, जिस प्रकार समुद्र में नदियां आती हैं, समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते जिसका कान कभी नहीं भरे, आप उसके हृदय में जा करके रहिए राम जी, उसका हृदय आपके लिए पहला घर बता रहा है। प्रथम स्थान। आप में से जिसका हृदय कभी भगवत कथा से तृप्त न हो, उसके हृदय में राम जी हमेशा बैठे हुए हैं। ये पहला घर है। अब दूसरा घर। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाष। एक पक्षी है जिस पक्षी का नाम है चातक। क्या नाम है? चातक। पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं उसके विषय में, मैंने पढ़ा है। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल गिराते हैं तो वो चातक पक्षी केवल उसी जल का पान करता है। नीचे गंगा जी क्यों न बही रही हो, चरणामृत क्यों न पड़ा हो भगवान का, उसको किसी दूसरे पानी से कोई लेना देना नहीं। भले कितने भी पवित्र नदी क्यों ना हो जाए, उसको तो केवल स्वाति का बूंद चाहिए बस। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी, जिस मनुष्य की आंख चातक बन जाए, लोचन चातक जिन करी राखे, और आपका रूप, आपका स्वरूप, आपकी सुंदरता ही उसके आंख के लिए स्वाति का बूंद बन जाए। इसका अर्थ राम जी, जिस मनुष्य की आंखें आपको देखने के लिए हमेशा बेचैन रहे, हे राघव, आप उसके हृदय में जाकर अकेले न रहिए प्रभु, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए दूसरा घर बता रहा। आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे हैं। हमारे घर एक महात्मा जी आते थे, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज। घर पे आया कि अब तो सरकार साकेत चले गए, घर पे आते थे तो बैठ के कहते थे एक ही बात, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, मोरी अखिया हरि दर्शन की प्यासी। यही केवल गाते थे और रोते थे। एक एक प्रसंग मैंने सुना है। सूरदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में रहते थे। उनको दिखाई नहीं देता था सूरदास जी को, लेकिन नित्य श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। एक दिन किसी ने कहा कि आप तो अंधे हैं, आपको तो दिखाई भी नहीं देता है, क्या करने मंदिर में रोज चले आते हैं?
सूरदास जी बोले मैं अंधा हूं, लेकिन जो मंदिर में बैठा है वो अंधा नहीं है, उसको दिखाई देता है ना, मैं नित्य आता हूं यहां पर है? एक दिन रात्रि में श्री ठाकुर जी के मंदिर के बाहर सूरदास जी बैठे थे। और आप सब जानते हैं वृंदावन में रात्रि में भगवान सूक्ष्म रूप से नित्य रास होता है वहां पर निधि वन में ना हो, निधि वन में नित्य रास होता है। तो श्री सूरदास जी भगवान श्री ठाकुर जी के मंदिर के बाहर बैठे थे और रात्रि में, मध्य रात्रि में मंदिर का गेट खुला और उस गेट से युगल सरकार बाहर निकले। प्रभु मैया के साथ मां राधा का हाथ पकड़े कन्हैया बाहर निकले, पायल बजा। सूरदास जी श्री किशोरी जी के चरण को पकड़ लिए। ये लोग वेश बदल के जा रहे थे। मैया बोली बाबा अरे काहे पांव पकड़ लिए बाबा, पांव छोड़ो, पांव छोड़ो। कन्हैया भी बोले पांव छोड़िए बाबा, पांव क्यों पकड़ लिए? सूरदास जी बोले बड़ी मुश्किल में तो पकड़ में आए हो और कह रहे हो छोड़ दो, कैसे छोड़ दो? अंत में ठाकुर जी ने पूछा अच्छा आप चाहते क्या हैं? सूरदास जी बोले प्रभु ये नेत्रहीन आज आप युगल सरकार का दर्शन करना चाहता है, हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु। श्री ठाकुर जी ने कृपा करुणा की वर्षा की, ज्योति प्रकट हुआ और वो सूरदास जी के नेत्र में प्रवेश किया और जो सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था उनकी आंखें आ गई, आंखें आई, खूब दर्शन किए ठाकुर जी का और मैया का। दर्शन जब प्राप्त हो गया, भगवान चलने लगे मैया के साथ, तो दौड़ के फिर पांव पकड़ लिए। भगवान पूछे अब क्या हो गया? आपके नेत्र नहीं थे, नेत्र मिल गया, दर्शन मिल गया, अब क्या चाहिए? सूरदास जी बोले प्रभु एक और कृपा कर दीजिए। क्या कर दूं? मैं पहले जैसा था वैसा मुझे बना दीजिए, मुझे फिर से अंधा बना दीजिए। भगवान बोले अरे बाबा आपको नेत्र नहीं था, नेत्र मिल गया, आप कह रहे हैं फिर से अंधा बना दीजिए। सूरदास जी बोले नाथ आपको देख लेने के बाद अब कुछ देखने की जीवन में चाह ही नहीं बची नाथ, अब मुझे कुछ देखना नहीं है, जो देखना था वो दिख गया प्रभु, अब मुझे फिर से अंधा बना दीजिए। ये क्या है? लोचन चातक जिना करिया, जिसकी आंखें भगवान को देखने के लिए सदैव लालायित रहे। हे रघुनाथ जी आप जाकर उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान हो जाइए, आपके लिए दूसरा घर। अब तीसरा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई बोल ही नहीं रहा है? हाँ आ रहा, ठीक, अच्छी बात। अब तीसरा घर, वाल्मीकि ऋषि बोले यश तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हाजा, मुक्ता हल गुण गण चुनए, राम बसहु हियता। वाल्मीकि जी बोले राम जी आपका यश सलील, आपकी कथा, आपकी कीर्ति, आपका नाम का गुणगान, ये सरोवर है। क्या है? सरोवर। यश तुम्हार मानस विमल, आपका यश मान सरोवर की तरह सरोवर है, झील है, तालाब है। और उस मानस सरोवर में, मान सरोवर नहीं, इस मानस सरोवर में जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बन करके आपके नाम और गुण रूपी मोती का चयन करे, यानी जिसकी जिह्वा हमेशा आपका नाम ले प्रभु, आप उसके हृदय में जा करके बैठ जाइए, आपके लिए तीसरा घर। जिसकी जिह्वा भगवान का नाम ले। और आप कभी रात को सोइएगा ना, आज अभी तो चलिए आप लोग कथा में है, कीर्तन कर ही लेते हैं, सुन ही लेते हैं, गा ही लेते हैं। कथा के बाद 1-1.5 महीने बाद एक दिन रात को जब सोने जाइएगा
तो सोने से पहले बिस्तर पर लेट करके आंख बंद करके ये सोचिएगा कि जगा हूं तब से लेकर अब तक आज दिन में क्या क्या बोला हूं और उस बोलने में कितनी बार भगवान का नाम मुख से निकला है। आदमी क्या क्या नहीं बोलता, लेकिन जो बोलना है वो नहीं बोलता है। बकर 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 बकर। सबसे कठिन है भगवत नाम का उच्चारण होना। और इसको सरलतम मैं बनाऊं, कैसे सरल होगा कहिए? सबसे सरल उपाय बताएं भगवान का नाम लेने का। घर के बच्चों का नाम भले कुछ भी हो, टिंकू पिंकू चिंकू भले जो मन करे रखिए, पुकार का नाम भगवान के नाम पे रख लीजिए। हम करते उल्टा है, नाम रखते हैं भगवान का नाम, अब पुकारने का दूसरा नाम रख लेते हैं। नाम रखे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम बन गए पुल्लू। कहां जीवन भर पुरुषोत्तम बोलना था, जीवन भर पुल्लू पुल्लू बोलते रह गए। शालीग्राम नाम रखे, उसको शल्लू शल्लू बोलते रह गए। उल्टा करते हैं। नाम कुछ भी रखिए, यदि अच्छा तो रहेगा भगवान का नाम रखिए, लेकिन आपको यूनिक ही रखना है तो यूनिक रखिए, लेकिन पुकार का नाम भगवान का नाम रखिए। क्यों? इसी बहाने जितनी बार घर में बच्चों को बुलाया जाएगा उतनी बार मुख से भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा। ये सबसे सरलतम उपाय है। आप जहां बैठते हैं, घर में, ऑफिस में, ड्राइंग में, वहां चारों तरफ भगवान का नाम लिख करके टंगवा दीजिए। नाम लिख करके जब जब आंख जाएगी भगवान का नाम आंखें पढ़ लिया करेंगी। टेबल पर भगवान का नाम, यहां देखिए व्यासपीठ पर आगे क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलिए। अब जीभ से तो आज पहली बार आप पढ़े, लेकिन कथा के बीच में जब जब वहां आंख जाती होगी, जिह्वा पढ़े चाहे ना पढ़े आंखें पढ़ लेती होंगी। ये देखने का प्रभाव है। गाड़ी खरीदे हैं, गाड़ी के पीछे टी गड्डी न लिखवाइए, शीशा के पीछे भगवान का नाम लिखवाइए। जय सिया राम लिखवाइए, राम राम लिखवाइए, मेरे राम लिखवाइए। क्यों? आपकी गाड़ी के पीछे जीवन भर जितनी गाड़ियां चलेंगी, उन गाड़ियों में जितने लोग बैठे रहेंगे, उन सभी लोगों की आंखें जब जब आपके गाड़ी के शीशे पे जाएगी, उनकी आंखें भगवान के नाम का उच्चारण करेगी और उनके पुण्य का 10% बोनस आपको प्राप्त होगा। नाम जपेगा कोई और, उसका बोनस कौन लेगा? आपकी गाड़ी के चलते आपको मिलेगा। ये भगवान के नाम लेने के सरलतम उपाय है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कलिकाल में। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। गाइए। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। बिनु पानी के नाव चले ना, बिनु पानी के नाव चले ना। न घी बिनु दीप जले, न घी बिनु दीप जले। और महाराज, नारी सुहागिन
सुहागन नहीं लगे, जब तक ना मांग भरे। नारी सुहागन नहीं लगे, जब तक ना मांग भरे। और नीलकंठ कोई हो न सका है, नीलकंठ कोई हो न सका है, विषपान के बिना तन तर न सकेगा मूरख रानी राम के बिना। तन कर न सकेगा मूरख रानी राम के बिना। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना तन कर न सकेगा मूरख रानी राम के बिना। तन कर न सकेगा मूरख रानी राम के बिना। आगे सुनिए। चंदन बिना ललाट न शोभे, चंदन बिना ललाट न शोभे। और योगी ज्ञान बिना, योगी ज्ञान बिना जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना। जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना। इस बात को याद रखिए। तीर्थ व्रत बेकार सभी है, तीर्थ व्रत बेकार सभी कब हरि नाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख रानी राम के बिना। तन कर न सकेगा मूरख रानी राम के बिना। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। प्राणी राम के बिना, प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तीसरा घर, जिसकी जिह्वा निरंतर भगवान के नाम का गुणगान करे, भगवत नाम का उच्चारण करे, भगवत चरित्र का उच्चारण करे। हे राम जी, जाकर आप उसके हृदय में वास करिए। आपके लिए तीसरा घर। कान हुआ पहले, कान के बाद आंख, आंख के बाद जिह्वा। अब चौथे घर में व्यवहार है। क्या व्यवहार है? वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबा। जीवन में
भगवत प्रसाद के सुगंध को लेने का स्वभाव बने। कहीं भी मंदिर में जाइए, पूजन के बाद पुजारी जी यदि आपको भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ माल्य प्रदान करते हैं, पुष्प प्रदान करते हैं, तो सबसे पहला कार्य पुष्प मिले तो उसको हाथ में लेकर के सिर पे लगावें और फिर नासिका से उसके सुगंध को प्राप्त करे। पुष्प का सुगंध ही उसकी प्रसादी है। ये ना कि मिले और ले जाके खूंटी पे टांग दिए, उसके सुगंध को स्वीकार करे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नित नासा। जिसकी नासिका नित्य आपके सुगंध को स्वीकार करे। भगवान को सजाते हैं ना, भगवान अपने सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। अपने लगाने के पहले कॉटन लेकर के, कॉटन मेडिकल स्टोर वाला कॉटन ले करके उसमें सेंट मार करके चाहे इत्र लगा करके और ठाकुर जी के पास लगा करके रख दे, फिर अपने लगावे। समझ में आ रहा है? इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन कर, आपको निवेदित करके भोजन करे। भगवान को भोजन करा करके भोजन करे। घर में भोजन बने तो पहले भगवान को भोग लगे, लचीदाना भोग न लगे, कटिंग काजू मिश्री ड्राई फ्रूट का भोग न लगे। अपने मलपुआ खा रहे हैं और भगवान को काजू में फंसा करके रखे हुए हैं और कह रहे कि कृपा नहीं हो रही है महाराज, ई जन्म में तो होने से रही कृपा। घर में भोजन बन रहा है, इस भाव से भोजन बने कि हम अपने ठाकुर जी के लिए प्रसाद निर्माण कर रहे हैं। भोजन बने खूब सुंदर थाल में, जितनी रोटी अपने खाते हैं उतनी रोटी निकालिए। कटोरी में एक सूखी सब्जी रखिए, एक गीली वाली सब्जी रखिए, दाल बना दीजिए, थोड़ा हो सके तो कुछ मीठा खीर भी बना दीजिए। जिस दिन खीर न बने उस दिन रायता बना दीजिए। सब्जियों के ऊपर, दाल के ऊपर, रायता के ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता का गार्निशिंग कर दीजिए, ठीक ना। और उसी थाली में थोड़ा सलाद भी सुधार के रख दीजिए। बगल में वो है लौंका भी रख दीजिए। लौंका, लौंका समझते हैं? मिर्चा, मिर्चा, मिर्चा रख दीजिए। भगवान को राम रस रखिए, नमक मन करेगा कहीं मिलाने के लिए तो भगवान मिला लेंगे। 2-3 अचार रख दीजिए। पापड़ को थोड़ा फ्राई करके चपेट के पापड़ रख दीजिए। और उसके बाद खूब प्रेम से ठाकुर द्वारी मिले जाइए, कहिए प्रभु ये प्रसाद बना है आज, आप इसको भोग लगा लीजिए नाथ, तो आपका पूरा प्रसाद पूरा परिवार प्राप्त करेगा। प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करें। लोग कहते हैं महाराज भगवान तो खाते ही नहीं। खिलाना कौन चाहता है? वो कौन खिलाना चाहता है? आज भी जो भगवान को भोजन कराना चाहता है, भगवान उसके यहां भोजन करते हैं। आप में से श्री जगन्नाथ धाम कौन कौन गया? जो गए हैं वो जानते होंगे, जो नहीं गए हैं वो जाकर जान जाएंगे। एकादशी के दिन चावल का स्पर्श भी वर्जित है। खाना तो बहुत दूर की बात, एकादशी के दिन चावल छूना भी नहीं चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे धरती पर श्री जगन्नाथ धाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां एकादशी के दिन भी भगवान श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग दिया जाता है। 56 भोग बाद में बनते हैं। पुजारी जी खिचड़ी बनाने के बाद जाकर कहते हैं ठाकुर जी एक कर्माबाई की खिचड़ी आ गई है, इसका भोग लगाइए। किसकी खिचड़ी? कर्माबाई की। कर्माबाई कौन है? वो एक माई थी, इसी कलयुग की घटना है। मांग मांग के खाती थी, खुद मांग मांग के, द्वारे द्वारे जा जाकर मांग मांग के खाती थी। एक दिन मंदिर गई दोपहर में, तो देखी सरकार की ठाकुर जी दोपहर में भोग पा रहे हैं। पुजारी जी ने भोग लगाया था 12 बजे। कर्माबाई बोली प्रभु 12 बज गए, अब तक आप कुछ खाए नहीं थे?
ये पुजारी तो आपको भूखों मार डालेगा। एक काम करिएगा प्रभु, कल से आप सवेरे सवेरे मेरे घर आ जाइएगा। मेरे पास तो 56 भोग नहीं है, मैं खिचड़ी खिला दूंगी आपको, पेट में कुछ पड़ा रहेगा ना, उसके बाद दोपहर में खूब मालपुआ खाइएगा 56 भोग। भगवान की मूर्ति को बोल के कर्माबाई गई। हमारी आपकी दृष्टि में उन्होंने मूर्ति को बोला था, लेकिन कर्माबाई ने भगवान को बोला था। और आपको सुनकर हैरानी होगी, अगले दिन सुबह जगी, नहाई नहीं, न आंगन साफ की। उनको याद था कि भगवान को बुलाई हूं, भगवान आएंगे खिचड़ी खाने के लिए। उसी तरह उठी, बिना हाथ मुंह धोए जाके सीधे खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बना के कर्माबाई बैठी, तब तक दरवाजे पर वो साकल होता था ना, पहले साकल बजा। कर्माबाई ने जाकर गेट खोला तो बाहर 8 साल का एक बालक खड़ा था और कहा, माँ जल्दी खिला दे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कन्हैया आ गए 8 साल का बालक बनके, और ये नित्य का नियम बन गया। रोज सवेरे भगवान कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने जाते थे। उस माई का नाम कुछ और था। भगवान कन्हैया जाकर बैठ जाते थे, कहते थे जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, शीघ्र कर्मा। ये कर्मा करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया। रोज भगवान उनके घर खाने जाते थे। आपको बताऊं, जब कर्माबाई संसार में नहीं रही, उसके बाद कई दिनों तक मां कर्मा के घर से सवेरे सवेरे एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। कई दिनों तक भगवान जाते थे खिचड़ी खाने, मां नहीं होती थी। कन्हैया बैठ के वही रोते थे घर में मां के लिए। और वही कर्माबाई की खिचड़ी आज भी भगवान जगन्नाथ जी को खिलाई जाती है। नित्य एकादशी हो चाहे कोई दिन हो, प्रभु ये कर्माबाई की खिचड़ी है, आप इसको भोग लगाइए। भगवान जितने प्रेम से 56 भोग नहीं खाते, उससे अधिक प्रेम से वो मां की खिचड़ी खाते हैं। यदि कर्माबाई की खिचड़ी खाने भगवान आ सकते हैं, तो हमारे आपके घर भोजन करने क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ रहे हैं, इसका अर्थ है हम उस भाव से बुला ही नहीं रहे। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु सुगंध अर्पित करके धारण करें, आपको भोग लगाकर भोजन करें। घर में नया वस्त्र आभूषण आवे तो पहले आपको पहना दे, गहना आवे तो पहले आपको पहनावे, कपड़ा आवे तो आपको पहनावे, और उसको प्रसाद मान करके फिर अपने धारण करे। कोई घर में श्रेष्ठ आवे तो विनय पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनका अभिवादन करे, उनका सत्कार करे, चरण से तीर्थ की यात्रा करे, हाथ से राम जी आपकी सेवा करे। ये सब काम जो मनुष्य कर रहा है राम जी, आप उसके हृदय में जाकर बैठ जाइए। उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान बता रहा हूं, ये चौथा घर है। अब 5वां घर दर्शन करिए। वाल्मीकि ऋषि कहते, प्रभु मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हाहि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हाहि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, और विप्र जेवाई देहि बहुताना, विप्र जेवाई देहि बहुताना, तुमते अधिका गुरु
गुरहि जी अजानी, तुम ते अधिक गुरहि जी अजानी, सकल भाय से वही सनमानी, सकल भाय से वही सनमानी, सकल भाय से वही सनमानी। वाल्मीकि जी कहते प्रभु मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, जो आपके मंत्र का नित्य जप करे, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। अब अभी परसों भी एक माता प्रश्न कर रही थी, महाराज कौन सा मंत्र जपा जाए? तो गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से दीक्षा के समय जो मंत्र प्राप्त हुआ है उस मंत्र का जप किया जाए। लेकिन महाराज जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो क्या जपे? प्रश्न है ना, जिसकी दीक्षा नहीं हुई वो क्या जप करे? यदि आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो आप महामंत्र का जप करिए। ये महामंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इस मंत्र का जप करिए। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो आपके मंत्र का नित्य जप करे, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। इसके बाद पूजहि तुम्हि सहित पानुरा परिवार, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। हे राम जी जो पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे। किसके साथ पूजा करे? जोर से बोलिए। आप में से अकेले अकेले पूजा कौन करता है? डरिए मत, करते हैं तो आराम से हाथ उठाइए। हाँ, अकेले। पहले काहे नहीं हाथ उठाए थे? सोचे जरी के फंस न जाए। कोई बात नहीं, आज तक आपने अकेले पूजा की, लेकिन आज के बाद अकेले पूजा करना बंद करेंगे। कैसे करेंगे महाराज? पूरे परिवार के साथ पूजा करेंगे। अब इसका लाभ क्या होगा? इसका ये लाभ होगा, जिस घर का मालिक अकेले पूजन करता है उस मालिक के जाने के बाद उस घर में भगवान की पूजा बंद हो जाती है। बच्चे कहते हैं पूजा तो बाबूजी करते थे, हमको तो कुछ पता ही नहीं। अब बाबूजी तो सीताराम हो ही गए। अब क्या होगा? एक काम करो, सब भगवान को निकालो, पहुंचाओ मंदिर में, पुजारी जी पूजा करेंगे। घर के भगवान चले गए मंदिर में। मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने आंख से देखा है ये व्यवहार होते हुए। और जब हम परिवार को एक साथ लेकर के पूजन करते रहेंगे तो हमारे जाने के बाद भी हमारे घर में भगवान की पूजा चलती रहेगी, क्योंकि परिवारी जनों को पता है कैसे पूजा करनी। लोगों की समस्या क्या है महाराज? बच्चे तो पूजा में आते नहीं, आएंगे भी नहीं। चींटी वाला बतासा आप प्रसादी में चढ़ाइएगा, कौन बच्चा आएगा पूजा में? यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चे भी पूजा में भाग लें तो बाजार से खूब बढ़िया डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट ले आइए। अब बच्चों को दिखाइए कि यदि तुम घंटी बजाओगे आरती में तो ये चॉकलेट प्रसाद में तुमको मिलेगा। आप एक आरती में घंटी बजाइएगा, आपका पोता चार चार कहेगा बाबूजी 4 आरती गाइए, हम 4 आरती में घंटी बजाएंगे। लालच देकर पूरे बच्चों को, परिवार को पूजन से जोड़िए। पूजहि तुम्हि सहित परिवार। हे राम जी जो आपके मंत्र का जप करे, परिवार के साथ आपकी पूजा करे, समय समय पर घर में तर्पण और होम करे, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण देवता को घर में बुलवा करके और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करे। टेप बजा के कथा न श्रवण करे। हम एक जगह देखे, बड़ा क्रोध आया, पंडित जी को न बुलाकर टेप बजा करके पूजा चल रहा था। अच्छा मानिए पूजा करते समय यदि लाइट चली गई तो
बोलिए बोलिए। पूजा बंद। टेप ने कहा यजमान हाथ ऊपर उठाइए। यजमान हाथ ऊपर उठाया, तब लाइट चली गई। अब यजमान को पता नहीं कि नीचे करे कि ऊपर करे। अब यजमान फंसा हुआ है हाथ ऊपर उठा करके। आजकल ऑनलाइन पूजाएं बहुत होने लगी हैं। मेरी प्रार्थना है हम यहां यदि ऑनलाइन बैठ करके और 500 लोगों को पूजा करवाएं, अच्छी बात है, लेकिन हम ऑनलाइन पूजा न करवा करके 500 लोगों से यदि ये कहें कि आप अपने अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुला करके ये पूजन करिए, तो उस व्यवहार से 500 ब्राह्मण देवता के घर में एक वक्त का भोजन चला जाएगा। जाएगा ना? 500 घर में 5 ब्राह्मण देवता जाएंगे, पूजा कराएंगे, उससे जो दक्षिणा मिलेगी उनको रोटी मिलेगी कम से कम। ब्राह्मण देवता को बुला करके पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करे, अमावस्या को तर्पण करे, पूर्णिमा को कथा सुन करके तर्पण होम कर ही विधि नाना, कथा सुन करके होम करे, हवन। हवन करने के बाद विप्र जेवाई, जो ब्राह्मण देवता हैं उनको जेवाई जेवाई समझते हैं, उनको भोजन कराकर दे ही बहुदाना, अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर ब्राह्मण देवता को संतुष्ट करे। लेकिन यहां मेरी विशेष प्रार्थना ब्राह्मण देवता से भी है कि उनको भी एक सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना मिल जाने पर हमको संतुष्ट हो जाना है। ये नहीं कि यजमान बेचारा देते देते थक गया, अब ब्राह्मण देवता संतुष्ट नहीं हो पा रहे। जानते लेने देने का आनंद कब आता है? देने वाले को लगे कि कुछ नहीं दिया हूं, और लेने वाले को लगे कि बहुत प्राप्त हो गया है। यहीं पर देने और लेने का आनंद मिलता है। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। इसके बाद राम जी जो अपने गुरुदेव भगवान का सम्मान आपसे भी अधिक करे, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, माने राम जी आपसे अधिक आदर सत्कार अपने गुरु जी का करे। इतना सब काम जो करे, क्या क्या मंत्र जपे नित्य, परिवार के साथ आपकी पूजा करे, घर में तर्पण होम करे, ब्राह्मण देवता को भोजन करा के दान दे के संतुष्ट करे, और गुरुदेव का आदर सत्कार राम जी आपसे अधिक करे। और ये सब काम करने के बाद बदले में केवल एक फल मांगे, क्या? राम चरण रति हो। क्या फल मांगे? आपके चरणों में प्रीति बढ़े। बस पूजा करके क्या मांगना है? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ये मांगना है। कन्हैया वाले सीताराम की जगह राधे श्याम बोल देंगे, राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। पूजा करके, तर्पण करके, होम करके, भोजन कराकर, दान देकर एक ही फल कहे, भगवान के चरणों में प्रीत बढ़े मेरी। वाल्मीकि जी कहते, हे राम जी, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन। आप उस व्यक्ति के मन रूपी मंदिर में जाकर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वास करिए। आपके लिए 5वां घर। ये 5 घर किसको किसको समझ में आया? यहां पंडाल में समझ में आ गया ना? हाँ, ठीक है। हाँ। अब आगे की बात सुनिए। कुल कितना घर बताना है? 14। कितना बच गया? 9 घर। अब इसके बाद वाले जो 9 घर हैं वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। काहे महाराज, ऐसा क्या बता दिया? वाल्मीकि जी कहते हैं, 6वां घर बोले, काम को हम दमान न मोहा,
लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। राम जी, जिसको काम न हो, जिसको क्रोध न हो, जिसको मद न हो, जिसको अभिमान न हो, जिसको मोह न हो, जिसको लोभ न हो, जिसको क्षोभ न हो, जिसको राग न हो, जिसको द्रोह न हो, जिसको कपट न हो, जिसको दंभ न हो, जिसको माया न हो। आप में से कौन है जिसके पास ये सब नहीं है? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठा रहा है। आप ही नहीं, हमहू नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे भीतर भी सब भरा हुआ है। ये काम क्रोध, सरकार गलत तो नहीं कह रहा हूं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सरी न हो, ये अपने बस की बात नहीं है। ये कब होगा? जब भगवान की कृपा होगी, तब संभव होगा। जननी समझान ही पर नारी, धन पराव विषते पराई स्त्री को मां समझे, दूसरे का धन विष के समान दिखाई पड़े। यहां तो जीव ऐसा है, यदि किसी से रुपया उधार लिया है और जिसने उधार दिया है यदि वो रात को चले जाए तो आदमी पूरा रुपया घोंट कर बैठ जाता है। कहो, कीर्तन में जाकर पहले कीर्तनों गाएगा। किसी का रुपया घोंट करके बैठे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। इतना सरल थोड़ी है वो। आगे के जो 9 घर है, अवगुण गुण तुम्हार समझई निज दोषा, अपने भीतर जो सद्गुण है भगवान की कृपा माने, और अपने भीतर जो दोष है वो अपना माने। अब होता ठीक उल्टा है, अच्छाई हम अपना मान लेते हैं और जो कुछ भी बुराई है अब सब भगवान कर करा रहे, तो क्या कहा जाएगा इसमें? मैं जो भी बुरा है सब भगवान का किया हुआ है। ये जीव की गति है। ये जो 5 घर मैंने आपको बताया, यही 5 हमारे आपके बस में है। हम तो कहते हैं 5 के भी चक्कर में नहीं पड़ना है। 5 में से यदि एक भी घर हमने अपना ठीक कर लिया तो हमारे हृदय में भगवान आकर के वास करने लगेंगे और ये जीवन कृतार्थ हो जाएगा।